ब्रह्मांड के प्राचीन काल में जहां देवता और राक्षस विचरण करते थे, एक महान शक्ति और क्रोध का प्राणी महासागर की गहराइयों से उत्पन्न हुआ। यह है जलंधर की कहानी, जो भगवान शिव के सबसे बड़े शत्रु थे। भगवान शिव की तीसरी आंख से निकली क्रोध की एक चिंगारी से महासागर में हलचल मच गई और जलंधर का जन्म हुआ। उसका नाम जलंधर इसलिए पड़ा क्योंकि वह जल से उत्पन्न हुआ था। जलंधर ने जन्म लेते ही अद्वितीय शक्ति और अजेयता प्राप्त कर ली थी। ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदानों ने उसे और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। देवता और राक्षस सभी उससे भयभीत थे। जलंधर ने अपनी शिक्षा और तपस्या द्वारा अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाया। उसने विभिन्न विद्याओं में पारंगत होकर अपनी विद्या और बल को इतना बढ़ा लिया कि वह सभी देवताओं को चुनौती देने की क्षमता रखता था। उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता ने उसे एक महान योद्धा और रणनीतिकार बना दिया। जलंधर की शक्ति को और बढ़ाने में शुक्राचार्य का विशेष योगदान था। शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु थे, ने जलंधर को अनेकों मंत्र और युद्ध कला सिखाई। शुक्राचार्य ने जलंधर को अमरता का मंत्र भी सिखाया, जिससे जलंधर और भी अजेय हो गया। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में जलंधर ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से विकसित किया और देवताओं के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। जलंधर ने अपनी शक्ति का उपयोग करके देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। उसने इंद्र पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। इंद्र और अन्य देवताओं के पास जलंधर की शक्ति के सामने कोई उपाय नहीं था। जलंधर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और स्वयं को देवताओं का राजा घोषित कर दिया। उसकी ताकत और क्रूरता से सभी देवता भयभीत थे और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण ली। जलंधर की पत्नी वृंदा, जो एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वृंदा की तपस्या और उसके पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को अद्वितीय शक्ति और अजेयता प्राप्त थी। वृंदा की भक्ति और शक्ति के कारण जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। जब जलंधर ने अपनी शक्ति और वरदानों का उपयोग करके भगवान शिव को चुनौती दी और कैलाश को ध्वस्त करने की कसम खाई, तब भगवान शिव और पार्वती को जलंधर का सामना करना पड़ा। जलंधर का क्रोध और महत्वाकांक्षा उसे युद्ध के मैदान में ले आई, जहां उसने भगवान शिव से भीषण संघर्ष किया। इस महान युद्ध के दौरान स्वर्ग कांप उठा। जलंधर और भगवान शिव के बीच की यह टक्कर देवताओं और राक्षसों के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक बन गई। दोनों ओर से शक्तियां टकराईं और ब्रह्मांड का भाग्य दांव पर लग गया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, पार्वती ने हस्तक्षेप किया और भगवान शिव को अपनी संपूर्ण शक्ति प्रकट करने का आग्रह किया। दिव्य क्रोध के एक पल में भगवान शिव ने जलंधर का संहार कर दिया और ब्रह्मांड में संतुलन पुनः स्थापित हो गया। इस प्रकार जलंधर की कहानी का अंत हुआ, जो अच्छाई और बुराई, अराजकता और व्यवस्था के बीच के शाश्वत संघर्ष की याद दिलाती है। अंततः संतुलन ही ब्रह्मांड को स्थिर रखता है।